हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ लेजेंडरी एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, जैसे कि आयरन रिएक्ट करता है वाटर से, फिर वो रस्ट हो जाती है उस पर रेड कलर की, आपको पता ही होगा। उसी प्रकार से एलिमेंट ए है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। एलिमेंट ए है वो सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव। ठीक है, और जो बी है ना, जो बी है वो थोड़ा लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सी कुछ भी हो सकता है ना। अब ये जब रिएक्शन होगी, इन दोनों को मिलाया जाएगा, तो सबसे जो रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव की जगह ले लेगा। यानी कि जो एक कंपाउंड है उस कंपाउंड को तोड़ के अपना का एक खुद का एक कंपाउंड बना लेगा। यहाँ पे बी सी था, तो यहाँ पे आके होगा ए सी। ए ने इस बस की जगह ले ली, बी की जगह ले ली, तो ए सी हो गया प्लस बी। बी अकेला बच गया। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए आपका फ्रेंड है, बहुत अमीर है। ठीक है, बी आप थोड़े लोअर हो। ठीक है, सी सी एक गर्लफ्रेंड है आपकी। ठीक है, और आपके फ्रेंड को जलन हो रही है, और आपका फ्रेंड कह रहा है भाई अब देख मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये इसने इसको प्रपोज कर दिया सी को, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, तो अब ये आपके साथ रहेगी, भाई पैसे वाली पार्टी जाना तो पड़ेगा ही, चली जाएगी इजली। ठीक है, आप क्या हो गए, सिंगल, और ए सी क्या हो गए, आपके फ्रेंड। आपके फ्रेंड की क्या हो गई अब, गर्लफ्रेंड है ना। ठीक है, इसी प्रकार से रिएक्शन परफॉर्म होती है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा अमीर होता है, उसी के साथ सब भाग जाते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं, और तुम जैसे लोंडे सिंगल रह जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दूज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, यानी कि वन एलिमेंट ये टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेते हैं, दूसरे कंपाउंड की, मतलब कंपाउंड के एलिमेंट की जगह ले लेते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नोट, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लो जो लीस्ट रिएक्टिव है वो सिंगल है, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो वाई जेड बना रहा है, यानी कि वाई, तो रिएक्शन परफॉर्म होगी, रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपका फ्रेंड अमीर है, आप लोअर हैं थोड़े, है ना। अब आप इस लड़की को प्रपोज करने जाओगे जेड वार को, तो क्या होगा, कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है कि नहीं। नो रिएक्शन परफॉर्म, ना आपके पास आने वाली हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो मैंने चार्ट बनाया रखा है, इसके अलावा आपके पेपर में कोई से भी एलिमेंट दूसरा नहीं आने वाला। ठीक है, पहला है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, के सोडियम उससे कम होता है, कैल्शियम फिर उससे कम होता है, मैग्नीशियम उससे कम होता है, एल्युमिनियम उससे कम होता है, जिंक उससे कम होता है, आयरन भी कम होता है जिंक से, रिएक्टिव नहीं होता ज़्यादा आयरन। लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता आयरन के कंपेरिजन में, मतलब इन सब के कंपेरिजन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, याद रखिएगा। फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर मरकुरी, फिर कॉपर, फिर हाइड्रोजन, फिर लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इनके यहाँ सिंबल्स लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर होगा सबसे पावर वाला पर्सन, सबसे पावरफुल पर्सन। ठीक है, नीचे क्या होगा, लोअर पर्सन। ठीक है, लोअर पर्सन याद रखेगा, नीचे क्या होगा, लोअर पर्सन। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, करने का बहुत इजी तरीका है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही इसको अपलोड कर दिया। इसको याद कैसे करते हैं, शॉर्ट्स में, आप शॉर्ट्स वीडियो में आपको दिख जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब अपन सेकंड चीज पढ़ेंगे। अब जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल देखिएगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से अपन कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। अपन ने फोर एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, पहले देखो, जो जिंक है, कॉपर सल्फर जब रिएक्ट होगा तो वो कौन सी प्लेस चेंज होगी, ध्यान दीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था चार, मतलब रिएक्टेंट्स पढ़ाए थे, रिएक्टेंट सीरीज पढ़ाई थी। देखो जिंक कहाँ पे, जिंक की ये रहा। ठीक है, जिंक की ये रहा। कॉपर कहाँ पे है, कॉपर 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 ये रहा। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि
जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, ठीक है। जो जिंक है वो कॉपर की जगह आ जाएगा, तो जिंक सल्फर हो जाएगा प्लस कॉपर, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। देखो कॉपर, देखो अपन कॉपर देखते हैं, एजी मतलब क्या होता है, सिल्वर। देखो सिल्वर का है, ये रहा सिल्वर, और कॉपर का है, ये रहा कॉपर, यानी कि रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो जो सिल्वर है, जो सिल्वर है उसकी जगह चेंज हो जाएगी, उसकी जगह कौन ले लेगा, कॉपर, ठीक है। तो CuNO3 हो जाएगा, CuNO3। अपन ने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि कॉपर का चार्ज 2 होता है, याद हो तो आपको, मैंने चार्ज पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। प्लस सिल्वर, सिल्वर अकेला पड़ गया, मैंने एग्जांपल समझाया था। मान लीजिए सबसे अमीर ये है, आप थोड़े लोअर हैं, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, इसने इसको प्रपोज कर दिया आपकी गर्लफ्रेंड को, तो वो आपको छोड़ के चली गई किसके साथ, कॉपर, कॉपर के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया है, देखिए कॉपर के कितने वो कंपाउंड, वो कॉपर के कितने चार्ज होते हैं, 2, NO3 के कितने चार्ज होते हैं, 1, क्रॉस मल्टीप्लाइज CuNO3 होल थ्राइस पे 2 लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला, कॉपर सल्फर प्लस Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, कॉपर प्लस Fe यानी कि आयरन, जो कॉपर प्लस Fe यानी कि आयरन, Fe आप जानते हो। देखो मैं रिएक्शन सीरीज लेके आपके सामने, कॉपर का है ये रहा, आयरन का है ये रहा, यानी कि आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर की जगह हट जाएगी, कॉपर को छोड़ना पड़ेगा सल्फर को, सल्फेट को, ठीक है। Fe कॉपर की जगह ले लेगा तो बन गया FeSO4। FeSO4 कौन से कलर का होता है, FeSO4 कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। और कॉपर सल्फर ब्लू कलर का होता है, पेपर में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। Fe का चार्ज कितना होता है, 2, सल्फर का चार्ज 2, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो FeSO4 आ गया, ठीक है, प्लस कॉपर। फोर्थ वाला, कॉपर मैग्नीशियम सल्फर, कॉपर मैग्नीशियम सल्फर, कॉपर अपन देखते हैं ना, कॉपर मैग्नीशियम सल्फर, कॉपर मैग्नीशियम सल्फर। अब इसमें आप कॉपर देखिए, कॉपर का है ये रहा, सल्फर का है, सल्फर 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 नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम ये रहा, कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। मैग्नीशियम ये रहा इसके नीचे, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। जो कैल्शियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत लिखा है, मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फर लिखा है, मैग्नीशियम तो लोअर होता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नो रिएक्शन, मैंने गलत लिखा है, ये जगह चेंज कर लेंगे, कॉपर चेंज कर देगा जगह मैग्नीशियम की, तो ये हो जाएगा Mg सिंगल हो जाएगा प्लस CuSO4 कैल्शियम सल्फर, CuSO4 कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम सल्फर हो जाएगा, ठीक है। प्लेस चेंज कर लेंगे, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख के दे दिया आपको, मैग्नीशियम सल्फर प्लस, मैग्नीशियम सल्फर प्लस जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस सल्फर प्लस जिंक। अब जिंक क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, से ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो भाई ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पहले से इसके साथ है, तो इसके साथ लीस्ट रिएक्टिव है, प्लस हुआ है, तो रिएक्शन परफॉर्म होगी नहीं, तो आप सिंपल से लिख देगा नो रिएक्शन परफॉर्म, कोई सी भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो गई, ठीक है। ये पहली बात, कैल्शियम है ए यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं एक एग्जांपल और बना रहा हूँ आपके लिए, फोर्थ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है,
प्लस मैग्नीशियम सल्फर, ठीक है, और ये मिलके बना रहे हैं। आप बताइए क्या बनाएंगे जल्दी, क्विकली। मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, पेपर में आप पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला लिखा हुआ है जो कॉपर है वो ये रहा, ठीक है। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आप देखो मैग्नीशियम तो SO4 के साथ पहले ही है, सल्फर के साथ पहले ही है, तो भाई जो कॉपर है वो तो लीस्ट है, तो रिएक्शन परफॉर्म होने नहीं वाली। लिख देना नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन परफॉर्म होगी ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पहले से ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। फ्रेंड्स जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद 2-3 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट, मतलब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक फ्रेंड्स, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब याद से कर लेना, ठीक है।